अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हैसुमा कुंतुम फसल्लु अलैया फ़इन्ना सलातकुम तबलुगुनी। यानी ऐ मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं भी रहो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना मुझ तक पहुँचता है। पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं कि स्टेज पर एक से बढ़कर एक आलिम दीन, खुतबा अहले सुन्नत, शुरा इस्लाम मौजूद हैं और इस प्रोग्राम को एक अलग किस्म की मुनफरिद नौइयत और फजीलत हासिल है। एक तो ये कि इस महफिल पाक को अक़ीक़ा की मुनासिबत से रचाया गया और दूसरी मुनासिबत ये कि आलिम नबील, फाजिल जलील, माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल समद क़ादरी अमजदी अताल अल्लाह उम्रहू की नात की किताब नग़मात अमजदी, इसका भी इजरा होना है। और आप यकीन जानिए, ये इनका बहुत बड़ा और अजीम कारनामा है कि इन्होंने बाहर रहते हुए, खलेजी मुल्क में रहते हुए, इन्होंने बहुत सारे कलाम को ज़ब्त तहरीर में लाया, कलाम लिखा, जिसमें आप किताब के अंदर मुलाहज़ा कर सकते हैं। जब हम लोग जामिया अमजदिया में ज़ेर तालीम थे, मैं उनसे एक साल पहले था, वो मुझसे एक साल बाद में थे, लेकिन उस वक्त भी ये शेर व शायरी अच्छी तरह करते थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि उन्होंने इतना ज़्यादा कलाम तहरीर फरमाया है। हमारे मामू मुकर्रम हज़रत मौलाना शराफत हुसैन क़ादरी अमजदी, इन्होंने बताया कि उनका नातिया मजमुआ वो शाये होने वाला है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इसलिए कि उलमा ने लिखा है कि शेर व शायरी करना ये आम बात नहीं है, बल्कि तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ है। वाह, बेशक हक है, वाह। तो ये हम सब के लिए बहुत बेहतरीन और खुशी की बात है। मैं हज़रत मौलाना अब्दुल समद क़ादरी अमजदी को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने अपने उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए, सुन्नियों के लिए नातिया कलाम का अजीम मजमुआ बनाम नग़मात अमजदी फराहम किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इनकी काविशों को, इनकी मेहनतों को कबूल अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। और इसकी इशाअत और इसकी तबाअत में जो हिस्सा लेने वाले हमारे करम फरमा मुअज़्ज़ज़ मुख़य्यिर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना शराफत हुसैन क़ादरी अमजदी और हज़रत मौलाना मुशाहिद हुसैन, ये दोनों हजरात ने इसकी तबाअत में हिस्सा लिया। ये भी बहुत बड़ा कारनामा है कि आपने मुकम्मल इसका सरफ़ा हासिल किया, आपने इसको ज़ेवर तबाज़ से आरास्ता किया। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हजरात की कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हज़रत ने
अपनी किताब तमहीद ईमान में लिखा कि मोमिन के लिए दो बातें ज़रूरी है। वक्त कम है इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको वो दो बातें पेश करूँ, फिर एक हदीस पाक सुनाऊँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँ। आला हजरत ने लिखा कि मोमिन के लिए दो बातें ज़रूरी है। एक तक़दीम हुब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तमाम लोगों की मोहब्बत पर मुक़द्दम रखना, ये मोमिन के लिए, मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात ये ताज़ीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए ज़रूरी है। अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहलाता है लेकिन अगर उसके दिल में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी आ गई तो आप यकीन जानिए कि वो नाम का मुसलमान तो हो सकता है लेकिन काम का मुसलमान नहीं हो सकता है। तो ताज़ीम नबी ये ज़रूरी है और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मुक़द्दम रखना ये ज़रूरी है। इसी ज़िम्न में मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी ज़्यादा ताज़ीम करते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक के रावी हैं हज़रत उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि सुलह हुदैबिया का मकाम है, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते तो सहाबा किराम उस वज़ू के पानी को ज़मीन पर नहीं गिरने देते बल्कि अपने हाथों में रोकते थे। हदीस पाक में है वल्लाहि मा तनख़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ी रजुल मिनहुम, कि जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते और वज़ू के दौरान खंखार और थूक फेंकते तो सहाबा किराम उसको जमीन पर नहीं गिरने देते बल्कि अपने हाथों में रोकते और उसको अपने चेहरों पर, जिस्मों पर मला करते थे। और हदीस पाक में है वइज़ा अमरहुम इब्तदरु अमरहु वइज़ा तवज़्ज़ा कादू यक़्ततलून अला वज़ूइही, कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम को कोई हुक्म इरशाद फरमाते तो सहाबा किराम उस काम को करने के लिए एक दूसरे पर सबकत फरमाते। और जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते तो सहाबा किराम उस वज़ू के पानी को हासिल करने के लिए इस कदर सबकत करते थे कि ऐसा लगता था कि सहाबा किराम कहीं आपस में तलवारें न चला लें। मुसलमानों, ये किस लिए था? ये इसलिए था कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की, उनकी मोहब्बत में अपने आप को फना कर दिया था। हज़रत उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी फरमाते हैं कि मैं बड़े बड़े बादशाह के दरबार में गया, कैसर और किसरा के दरबार में गया, लेकिन मैंने किसी को उतनी ताज़ीम करते नहीं देखा जितनी ताज़ीम मैंने असहाब मोहम्मद को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते देखा। यानी सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा ताज़ीम करते थे और उनकी गुस्ताखी को आप बर्दाश्त नहीं करते थे। हज़रत सैयदना इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं जो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं। एक मरतबा आप किसी मजलिस में आप बयान कर रहे थे और आपने बयान में ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कद्दू शरीफ बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। सब्जी में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई थी तो वो कद्दू शरीफ है। आपने बयान में कहा, एक शख्स मजलिस से खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, जद्दिल ईमान वइल्ला लाक़तुलन्नका, क्या इंसान तुम अभी दोबारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा वरना मैं तुझको इसी वक्त अभी कत्ल कर दूंगा। ये किस लिए था? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से। इसीलिए मुसलमानों,
जिनके दिल में भी आप देखिए कि उसके दिल में राय के दाने के बराबर भी अगर नबी की गुस्ताखी है, जो नबी की गुस्ताखी करता है, आप उसको अपने सीनों से, अपने दिलों से उस तरह निकाल कर फेंकिए जिस तरह मक्खी को दूध से निकाल करके फेंक देते हैं। इसलिए कि जिसके सीने में जब नबी की मोहब्बत नहीं रही, नबी की उल्फत नहीं रही, तो वो सीना किसी लायक नहीं है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये हमारे लिए ऐन ईमान है, ईमान का लाज़मी और ज़रूरी हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को हिदायत सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत बेहतरीन नसीहत आमेज़ गुफ्तगू आपने हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब से समाअत फरमाई बड़ी तेज़ी के साथ। इसके बाद नाते हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए हज़रत हाफिज़ नूरुल हुदा फैजी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।